अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। अच्छा जी, हमारा सब्जेक्ट अकाउंटिंग और अकाउंटिंग के अंदर जो सब्जेक्ट अकाउंटिंग है उसके अंदर हमारा टॉपिक अब स्टार्ट हो रहा है एडजस्टमेंट का, जिसको एडजस्टमेंट या एडजस्टिंग एंट्रीज कहते हैं। और ये इंतहाई अहम इम्पोर्टेंट यानी इंतहाई इम्पोर्टेंट टॉपिक। वजह क्या है? एक तो सबसे अहम वजह क्या है इस मतलब जो टॉपिक है इसके अंदर कि ये फर्स्ट ईयर में भी है, ये सेकंड ईयर में भी है, ये बीकॉम पार्ट 1 में भी है, ये बीकॉम पार्ट 2 में भी है, बीकॉम पार्ट 2 की एडवांस में भी, कॉस्ट में भी। और इवन ये कि जो अकाउंटिंग से रिलेटेड लोग हैं जिंदगी भर ये आप एडजस्टमेंट करते रहेंगे और सीखते भी रहेंगे। इतना अहम टॉपिक है। तो देखो मैंने एहतियात में यहाँ पर लिख दिया आईकॉम पार्ट 1, आईकॉम पार्ट 2, बीकॉम पार्ट 1, बीकॉम पार्ट 2। पार्ट 2 से मुराद दोनों एडवांस और सबके लिए। फर्स्ट ईयर के अंदर एडजस्टमेंट का अलग सवाल भी आता है और फाइनेंशियल स्टेटमेंट के अंदर भी आता है। ठीक है, एक यानी दो सवाल तो फर्स्ट ईयर के अंदर ही आ रहा है। बीकॉम पार्ट और फिर इसी तरीके से सेकंड ईयर में, सेकेंड ईयर के अंदर सिंगल एंट्री एक सवाल है, उसमें पूरे एडजस्टमेंट आती है। नॉन प्रॉफिट कंसर्न एक सवाल है, उसमें भी एडजस्टमेंट आता है। ठीक है, उसके बगैर ये सॉल्व भी नहीं हो सकता। तो फर्स्ट ईयर में भी दो सवाल, सेकेंड ईयर में भी दो सवाल, बीकॉम पार्ट 1 के अंदर भी एडजस्टमेंट एक अलग सवाल भी आता है एडजस्टमेंट का, और प्लस फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो कि वर्कशीट के नाम से वहां पर आ रही थी, वहां पर भी सारी एडजस्टमेंट आ रही है। तो आप वो सवाल भी नहीं कर सकते। इसके अलावा बाकी और भी बीकॉम पार्ट 1 के अंदर एडजस्टमेंट के अंदर आती, करेक्शन ऑफ एरर, फलाना फलाना, वो बहुत सारी चीजें होती हैं जो एडजस्टमेंट के सवाल किए बगैर सॉल्व ही नहीं हो सकती। तो ये इस एतबार से इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अच्छा ये तो बीकॉम पार्ट 1 तक हो गया। अब आ जाओ बीकॉम फाइनल में। फाइनल के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, पूरा एक नाम ही, टॉपिक का नाम ही वही है फाइनेंशियल स्टेटमेंट, तो उसमें तो होगी एडजस्टमेंट, प्लस रेशियो एनालिसिस, वो भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट के बगैर नहीं हो सकता। उसके बाद कैश फ्लोज, वो उसके लिए भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट और रेशियो एनालिसिस पढ़ना पड़ेगा। तो यानी अगर, और इसी तरीके से कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर भी जब एंट्रीज पास हो रही होती है तो उसके अंदर भी एडजस्टिंग एंट्रीज आ रही होती है, तो वो भी आपको एडजस्टमेंट के कॉन्सेप्ट के बगैर नहीं चल सकते। या बीकॉम फाइनल के अंदर या सारे टॉपिक के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट एक मोटा सा टॉपिक है, वो बगैर एडजस्टमेंट के, एडजस्टिंग एंट्रीज किए बगैर वो स्टार्ट ही नहीं हो सकता। अगर मैं स्टार्ट कर भी दूं तो बीच में ही फंस जाऊंगा। विदाउट एडजस्टमेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट सवाल खत्म ही नहीं हो सकता, क्योंकि ज्यादा से ज्यादा सिर्फ फॉर्मेट को रटा जा सकता है। इसके बाद ये लेते हैं, इसके बाद ये लेते हैं, उसके बाद खर्चे लेते हैं, कैसे लेते हैं पता ही नहीं। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट का सवाल शुरू भी नहीं कर सकते विदाउट एडजस्टमेंट सीखे हुए। तो एडजस्टमेंट इतना इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बस ये आप याद रख लें, विदाउट एडजस्टमेंट समझें। अगर आपको एडजस्टमेंट नहीं आती, आपको अकाउंटिंग ही नहीं आती। यानी अगर किसी से इंटरव्यू भी लिया जाए तो सिंपल उससे एडजस्टमेंट पूछ लो, एडजस्टिंग आती है उसको, तो उसका मतलब उसके कॉन्सेप्ट्स हैं, उसे रटा हुआ नहीं। बाज लोग इसको भी रट लेते हैं, एडजस्टिंग एंट्रीज को भी याद कर लेते हैं। यार ऊपर प्रीपेड है, नीचे प्रीपेड है, तो माइनस करके ना ये वाली एंट्री पास कर देना, एक्सपेंस डेबिट प्रीपेड पे। अब देखो बहुत सारे लोगों के दिमाग में फटाफट बात आई होगी, हाँ यार हमने तो ऐसे ही पढ़ा था फर्स्ट ईयर। सेकेंड ईयर वालों के दिमाग में आई होगी, सेम एज इट इज बीकॉम फाइनल वालों के दिमाग में, यार हमने पार्ट 1 में भी ऐसी पढ़ी। यानी पूरी अकाउंटिंग का बेड़ा गर्क कर दो बेहतरीन तरीके से, लिटरली वहां पर बस खून के आंसू रोने का दिल चाहता है। इतनी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब यही वजह होती है इस तरह रट्टे लगा के पढ़ते हो, फिर जब रगड़े लगते हैं ICA में, CA में, सिमा में, CFA में, ACCA में, जब वहां पढ़ी अकाउंट, अब वहां पर तो बगैर कॉन्सेप्ट के नहीं पढ़ा जा सकता ना, वहां तो आपको मजबूरी पढ़ना पड़ेगा। और अगर आपने मेहनत नहीं की तो बस आप 2-4 झटके खाएंगे, फेल हो के फिर छोड़ देंगे, या फिर आपको किस्मत से कोई मिल जाए समझाने वाला। तो देखो ये आपका गोल्डन चांस होगा कि आप एडजस्टमेंट को ईमानदारी से समझें।
मेरी पूरी कोशिश होगी कि देखो मैं जितनी मेहनत कर सकता हूँ एडजस्टमेंट के ऊपर करूंगा ताकि फटाफट हो। अब ऐसा भी नहीं कि मैं सिर्फ एडजस्टमेंट ही पढ़ा, इसके अलावा कुछ पढ़ाना नहीं। तो एडजस्टमेंट को जितनी बातें मैं बताऊँ कोशिश करना उसको ग्रैपल करना है। तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपकी। मैं बल्कि कुछ ऐसी चीजें बताऊंगा कि जिंदगी में कभी भी कोई एडजस्टमेंट आ जाए आपको इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं एडजस्टमेंट के अतबार से। कि आपको एक उसूल बताऊंगा जब भी एडजस्टमेंट करनी होगी तो ये आपने काम करना है, ठीक है। तो एडजस्टिंग इंक्रीज स्टार्ट करते हैं कि एडजस्टिंग कैसे स्टार्ट की जाती है। और इसका एक ही बेसिक है, भले वो फर्स्ट ईयर में हो, सेकेंड ईयर में हो, बीकॉम पार्ट 1 में हो या बीकॉम फाइनल, उसूल एक ही हो। सारी एडजस्टमेंट उसी के एतबार से सॉल्व की जाए, ठीक है ना। फिर जब बेसिक उसूल आपको समझ आएगा, ये मुझे सिर्फ उसूल ही समझा, उसूल समझ आ गया, बाकी आप सिर्फ प्रैक्टिस है यार ये एडजस्टिंग इंक्रीज की क्या बात होगी, इसकी एडजस्टिंग इंक्रीज क्या बात होगी, इसकी क्योंकि एडजस्टिंग आ गई तो अब फिर आप जो क्वेश्चन कर रहे होंगे, जैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कोई एडजस्टिंग फंस गई तो वो जब हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट का क्वेश्चन करेंगे वहां पर सॉल्व हो जाएगा। या अलग से कोई सवाल आया है किसी भी सवाल के अंदर उसमें कोई हिंट फंस गई आपकी, जब हम वो टॉपिक कर रहे होंगे तो वहां। लेकिन मेन है एडजस्टमेंट का कॉन्सेप्ट, एडजस्टमेंट का बुनियादी उसूल, ठीक है। तो हम बुनियादी उसूल को स्टार्ट करते हैं। तो मैक्सिमम मैं इसके अंदर एग्जांपल्स दूंगा, जितनी भी इंशाल्लाह एग्जांपल्स दूंगा उसके हिसाब से आप अपना किसी भी लेवल की एडजस्टमेंट कर रहे हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, बीकॉम पार्ट 1 या बीकॉम पार्ट 2, एडजस्टमेंट के एतबार से आपका मसला हल हो जाए, ठीक है। वरना फिर जब हम सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो बाकायदा हम एक सवाल उठाएंगे, उसको पढ़ेंगे। बल्कि मेरी कोशिश होगी मैं एग्जाम्पल के तौर पर सारी फर्स्ट ईयर की, सेकेंड ईयर की जितनी भी टेढ़ी मेढ़ी अगर कोई एडजस्टमेंट हो तो वो एग्जाम्पल के अंदर ही मैं सॉल्व करा दूँ। भले बीकॉम पार्ट 1 का क्यों ना हो, फर्स्ट ईयर की क्यों ना हो, फाइनल की क्यों ना हो वगैरह, लेकिन बेसिक उसूल बस क्लियर होने चाहिए। बेसिक उसूल क्लियर है तो फिर जब सवाल सॉल्व कर रहे होंगे तो वो फटाफट ऐसे सॉल्व होंगे। अभी हमारा टॉपिक बेसिकली क्या है, एडजस्टमेंट को सीखना, ठीक है। अच्छा अगर हम एडजस्टमेंट कर रहे होंगे तो एडजस्टमेंट का लफ्ज ही किस चीज से निकला, एडजस्ट करना, तो इसका मतलब इट हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, सही है। समथिंग हैज ऑलरेडी बीन रिकॉर्डेड, पहले से कुछ रिकॉर्ड हो चुका है तभी तो उसको एडजस्ट कर रहे हैं। कोई चीज रिकॉर्ड ही नहीं हुई उसको एडजस्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं, सही है। तो एक चीज तो दिमाग में रखो, पहले से आप अब एट द एंड आपको कोई चीज सेट करनी है, वो है एडजस्टमेंट। कैसे करते हो, मिसाल के तौर पर एडजस्टमेंट का मतलब देखो ना, एडजस्ट का मतलब क्या होता है कि इसको अपनी सही जगह के ऊपर फिट करना, दैट इज कॉल्ड एडजस्टमेंट, सही है। अब एडजस्टमेंट बेसिक उसूल क्या है, या तो दो ही शक्ल की होगी, सिंपल, या तो वो एक्सपेंस से रिलेटेड बात चल रही होगी या वो फिर इनकम से रिलेटेड बात, सही। पहला मैंने स्टेप दिया, एडजस्टमेंट स्टार्ट कर रहे हैं, एडजस्टिंग इंक्रीज सीख रहे हैं। एडजस्टिंग इंक्रीज बेसिकली दो शक्लों में है, या तो वो एक्सपेंस से रिलेटेड बात होगी या तो फिर वो इनकम से रिलेटेड बात, सही। पहले हम कोई एक चीज ले लेते हैं, उसके बाद फिर हम दूसरी चीज ले जाएंगे। फर्स्ट और पहले मैं एक्सपेंस से रिलेटेड बात कर रहा हूं, ठीक है। अच्छा, एडजस्टमेंट के लिए सवाल की शक्ल, सवाल के अंदर हमें क्या चीज दी जाती है, सवाल किस शक्ल का होता है, सिंपल सा बेसिक उसूल क्या है। हमें सवाल के अंदर नजर आ रहा है ट्रायल बैलेंस, यहां से आपको दिख रहा है। हमें सवाल के अंदर नंबर 1 एक चीज गिवन होती है, ट्रायल बैलेंस। अब देखो ट्रायल बैलेंस क्या चीज होती है। अब ये फर्स्ट ईयर वाले लास्ट सी बात है, जब इंक्रीज वगैरह की अकाउंट, ट्रायल बैलेंस, ये वो सब कुछ पढ़ चुके हैं। सेकेंड ईयर बीकॉम पार्ट 1 और आगे तो सभी को पता ही होता है। तो लेकिन फिर भी एक नो हाउ देता हुआ चलूं, ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है। उर्दू में तो कहते हैं बही खाता, लेकिन ये बड़ा अजीब सा लफ्ज़ है, इसको भी एक्सप्लेन ही करना पड़ेगा क्या है बही खाता। सबसे पहली चीज अकाउंटिंग साइकिल के अंदर नंबर 1 चीज होती है
क्या चीज बताओ? एंट्रीज। सही। कौन सी? जर्नल। यानी जो काम किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, जो काम किया उसको रिकॉर्ड कर लिया। तो सबसे पहली चीज क्या होती है? जनरल जर्नल, पहली चीज। सही है। हर चीज रिकॉर्ड करते पूरा साल यही चलता है। उसके बाद हर एंट्री, हर जो टाइटल आता है उसको अलग अलग सेपरेट उसका टी अकाउंट बनाते हैं, जिसको कहते हैं जनरल लेजर। आसान लफ्ज लिखूं, टी अकाउंट, जिसको क्या कहते हैं? जर्नल लेजर। उसके बाद जो तीसरे नंबर पे आता है ट्रायल बैलेंस। यहां से आया है ट्रायल बैलेंस, और ये चीज यहां पर। अब ये क्या था? सबसे पहले जो काम किया उसको रिकॉर्ड कर लिया, वो क्या है? जर्नल। तो उसके अंदर बहुत सारे ट्रांजैक्शन है, पैसा आ रहा भी है, जा रहा भी है, माल आ रहा भी है, जा रहा भी है, खर्चा भी हो रहा है, एडवांस भी पेमेंट कर रहे हो, एडवांस ले भी रहे हो, आमदनी भी ले रहे हो, वगैरह सारे काम कर रहे हो। जो काम कर रहे हो रिकॉर्ड कर रहे हो, जर्नल। लेकिन अगर आपको, ये तो रिकॉर्डिंग हो गई, अब अगर आपने इसको एनालिसिस करना, अलग-अलग भाई कैश कितना आया, कितना गया, एक्सपेंस, रेंट एक्सपेंस के मद में मैंने कितने पैसे दिए, कितने नहीं दिए, वगैरह वगैरह, रेंट एक्सपेंस को कैलकुलेट करें। इसी तरह कितना माल खरीदा, परचेज देखनी है, कितना सेल करा। तो आप इसमें थोड़ी जाएंगे, इसमें तो दुनिया भर की सारी चीजें मिलेंगी, आपको तो हर चीज को अलग अलग करना है। तो उसके लिए फिर अलग अलग करने के लिए हम क्या बनाते हैं? टी अकाउंट्स। टी अकाउंट जब हम बनाते हैं तो अगर मुझे कैश का बैलेंस देखना है तो मुझे कैश के टी अकाउंट में जाऊंगा तो सिर्फ कैश की सारी हिस्ट्री मिल जाएगी, कितना आया, कितना गया, कब कितना। ठीक है। तो ये मेरे पास, इस वजह से हम बनाते हैं टी अकाउंट, हर किसी का अलग अलग एनालिसिस। और उसके बाद अगर मुझे सिंपल रिपोर्ट चाहिए, लिस्ट चाहिए, भाई इस वक्त मेरे पास कैश का बैलेंस कितना है, इसके बाद मर्चेंडाइज कितनी है, एक्सपेंस टोटल कितना हो चुका है, हर चीज का टोटल एंडिंग बैलेंस बता दो क्या क्या है। तो फिर अब मैं इसमें एनालिसिस में नहीं जाऊंगा, रिकॉर्डिंग में नहीं जाऊंगा, बल्कि इसमें चले जाऊंगा लिस्ट में, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस क्या होगी? यही जो टी अकाउंट्स होते हैं उन सबका एंडिंग बैलेंस की एक लिस्ट बना दो। दैट लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स इज कॉल्ड ट्रायल बैलेंस। गॉट इट? ट्रायल बैलेंस क्या है? लिस्ट ऑफ ऑल अकाउंट्स, तमाम अकाउंट्स की एक लिस्ट है जिसको हम कहते हैं ट्रायल बैलेंस। ठीक है। तो वो ट्रायल बैलेंस कर, भले अब पूरा साल हमने क्या करा, जैसा भी गलत सलत जो भी एंट्री पास करी, वो एंट्री पास की, उसी से टी अकाउंट बनाया, उसी से लिस्ट बनाई, वो ट्रायल बैलेंस। ये ट्रायल बैलेंस मैंने यहां पर। और ये बैलेंस क्या कहलाता है? अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। सही। कौन सा ट्रायल बैलेंस? अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्या भी इसको मैंने एडजस्ट नहीं किया, जो था जैसा था मैंने प्रेजेंट कर दिया, तो ये क्या कहलाता है? अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस। क्लियर हो गया? अच्छा, तो ये ध्यान में रखना, ये जो ट्रायल बैलेंस होता है कौन सा होता है? अनएडजस्टेड, अभी एडजस्ट नहीं। और इसके अंदर वो दो चीजें जो होती हैं, एक डेबिट बैलेंसेस होते हैं, इसी तरीके से दूसरा कौन से बैलेंस होंगे? क्रेडिट बैलेंस होंगे। ऐसी है ना, कुछ डेबिट बैलेंसेस होंगे और कुछ क्रेडिट बैलेंसेस होंगे। तो वो यहां पर डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस गिवन हो। नहीं, मैं भी सिर्फ एक स्केच बना रहा हूं, जो मैं टॉपिक पढ़ाने जाऊंगा उसके अंदर मैं करूंगा क्या, तो सवाल किस शक्ल का होगा, तो मुझे जवाब किस तरह देना है। तो सबसे पहले तो सवाल समझना है, जवाब तो बात की बात है। हमारे यहाँ सब सिर्फ जवाब समझ रहे हैं, आंसर बता दें कैसे करना। भाई सवाल तो देखो है क्या, कहीं घुमा हुआ कभी सवाल आ जाए तो बैठे रहे, पता ही नहीं क्या, हमने तो लकीर के फकीर थे, हम तो इस शक्ल में सवाल देखा था, इस शक्ल में तो कभी देखा ही। तो उसूल समझो, जैसे अभी मैंने लिखा अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस, तो सारे परेशान, ओह यार हमने तो ट्रायल बैलेंस से एडजस्टमेंट सीखी थी, अनएडजस्टेड क्या लिखा हुआ है। ठीक है, तो अनएडजस्टेड है, यह भी एडजस्ट नहीं हुआ। उसके बाद इस तरीके से क्या होगा, सारे बैलेंसेस आपको गिवन है। उसके बाद फिर यहां पर होगा अदर
डेटा क्या होगा, अदर डेटा। अब ये अदर डेटा क्या होता है, एट द एंड ऑफ द ईयर, जैसे 31/12/2020, सही, यानी साल के एंड पर, जो भी साल का आपका बिजनेस, फर्स्ट करो जनवरी से शुरू होता है तो दिसंबर को खत्म हो रहा होगा, फरवरी से शुरू हो रहा है तो जनवरी में खत्म होगा, जुलाई से शुरू होता है तो जून पे खत्म होगा, यानी पूरा एक साल। जैसे पाकिस्तान के अंदर जो हमारा फाइनेंशियल ईयर वो क्या है, जुलाई से स्टार्ट होता है, 1 जुलाई से स्टार्ट होता है, 30 जून पर एंड होता है, तभी 30 जून को बजट आ रहा होता है, ठीक है। तो पूरा साल हम ये काम करते थे, जनवरी से लेकर दिसंबर तक ये जो भी काम कर रहा होगा वो जनरल एंट्री में रिकॉर्ड हुआ होगा, फिर उससे हमने ट्री अकाउंट्स बनाए होंगे, फिर उसके एंडिंग बैलेंस से ट्रायल बैलेंस बनाया होगा, और यही अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस आपके सवाल में गिवन है, पहले से ही बैलेंसेस मौजूद है, भाई ये इतना है, रेंट एक्सपेंस इतना है, तो सैलरी इतनी है, तो प्रीपेड इतना है, तो फलाना इतना है, तो फलाना है। ये एक पोर्शन हो गया ट्रायल बैलेंस, ठीक है, यानी ओपनिंग बैलेंसेस, ठीक। उसके बाद फिर अदर डेटा। अब ये अदर डेटा कब मिलता है हमें, बिल्कुल साल के एंड में, आखिरी दिन 31 दिसंबर को, आखिर के अंदर। अब उसको अदर इंफॉर्मेशन कह लो, अदर डेटा कह लो, या सप्लीमेंट्री इंफॉर्मेशन कह लो, सप्लीमेंट्री डेटा कह लो, एडिशनल डेटा कह लो, एडिशनल इंफॉर्मेशन कह लो, या एंडिंग इंफॉर्मेशन, एंडिंग डेटा, कुछ भी कर है क्या, साल के एंड पे अब ये पता चला। अब क्या क्या पता चला, एक्चुअल बहुत सारी चीजें डिस्कवर हो रही होती, वो बहुत सारी चीजें कौन कौन सी डिस्कवर हो रही होती, कि जैसे ऊपर आपने लिखा था रेंट एक्सपेंस 1000, साल के एंड में पता चला भाई वो 1000 थोड़ी, वो तो एक्सपेंस तो 1200 है, नहीं भाई वो एक्सपेंस तो 800 है, नहीं भाई एक्सपेंस तो 500 है, नहीं भाई वो तो एक्सपेंस ही नहीं है। बहुत सारी चीजें आपको एंड के अंदर पता चलती हैं। इसी तरीके से पहले कुछ लिखा था, बाद में पता चला नहीं ऐसा नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं ऐसा है, या पहले हमने उसको प्रीपेड रिकॉर्ड किया था, बाद में पता चला वो तो एक्सपेंस हो गया, या पहले एक्सपेंस रिकॉर्ड किया था, बाद में चला वो तो प्रीपेड है। इसी तरीके से पहले इनकम रिकॉर्ड की भी, बाद में पता चला वो तो अनअर्न्ड है, या पहले अनअर्न्ड था, बाद में पता चला वो इनकम है, वगैरह 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 वगैरह, हाँ वगैरह ठीक है। तो अब वो जो एक्चुअल बातें हैं वो फिर यहाँ पर चीजें डिस्कस की जाए कि असल में ये ऐसा नहीं ऐसा है, असल में ऐसा नहीं ऐसा है, असल में ऐसा नहीं ऐसा है, असल में ऐसा नहीं ऐसा है। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 जितने भी एडजस्टमेंट आ जाए सवाल के अंदर, सही। अब एक एक एडजस्टमेंट को पढ़ना है, ऊपर से चेक करना है, और फिर बैठ के सही एंट्री पास करनी है। वो जो एंट्री पास करेंगे हम, ताकि जो काम सही हो जाए, दैट एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। देखो अभी मैं ये पूरे जो लेक्चर दे रहा हूं कि हम जो टॉपिक है वो क्या करने जा रहे हैं, सही क्लियर कट मैं कंक्लूड कर दूं। हमने जो सारा साल एंट्रीज पास करते रहे, फिर उसका टी अकाउंट बनाया, फिर उसका ट्रायल बैलेंस बनाया। यही ट्रायल बैलेंस अनएडजस्टेड हमें सवाल में मिलता है कि हमारे पास ये बैलेंस है, ओपनिंग बैलेंसेस मौजूद है। उसके बाद फिर अदर इंफॉर्मेशन मिलती है, अदर डेटा, अदर एडजस्टमेंट, कि यार ऐसे ये हो गया है। अब ये जो एंड में मालूमात होती है, बस ये मालूम ये बात सही है, ये बात सच्ची बात है कि ये ऐसा नहीं ऐसा। तो अब जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है, मिसाल दे रहा हूँ, रेंट एक्सपेंस 1000 है ना, डेबिट में लिखा होगा रेंट एक्सपेंस 1000, जबकि साल के आखिर में पता चल रहा है कि भाई रेंट एक्सपेंस तो 800 रुपए। अब ये जो बात आखिर में लिखी होगी ना एडजस्टमेंट के अंदर, ये बात सही हो, ये ध्यान में रखना। एडजस्टमेंट की जो बातें होती है वो है एक्चुअल, सही है। वो कौन सी बातें हैं, वो एक्चुअल बातें। तो अब हमें करना क्या है इस एक्चुअल का, सही। या फिर ये बहुत अहम, अब मैं जवाब की तरफ आता हूं। अभी तो मैं सारी बातें किसके ऊपर कर रहा था, सवाल के ऊपर, कि ये सवाल होता है, किस शक्ल का सवाल है। अब मैं जवाब की तरफ आऊंगा कि जवाब में हमें क्या करना होता है, वगैरह वगैरह, ठीक है। तो लिहाजा सवाल समझ आ गया कि हमें एक ट्रायल बैलेंस गिवन होता है। ट्रायल बैलेंस क्या होता है, अनएडजस्टेड बैलेंसेस होता है जो पूरे साल हमने रिकॉर्ड किए होते हैं। फिर साल के एंड में क्या होता है, वो डेटा कुछ देता है, वो डेटा क्या होता है, सही डेटा होता है कि यार असल खर्चा तो ये है। अब हमने क्या करना है,
अब हमने ये सही लाने के लिए पहले कितना था खर्चा 1000 रिकॉर्ड हुआ, वो कह रहे नहीं भाई असल तो कितना है 800 है, तो अब मैं क्या करूं कि असल खर्चा फिर मेरे पास 800 ही आए। तो अब उस असल के लिए जो मैं यहां पर एडजस्टमेंट के लिए जो एंट्री पास करूंगा दैट एंट्री इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। क्लियर हुआ? जो मैं एंट्री पास करूंगा वो कौन सी होगी? एडजस्टिंग एंट्री। समझ आया? ये हमारे पास अनएडजस्टेड बैलेंसेस थे, फिर एडजस्टिंग का कुछ डेटा मिला कि भाई ये बातें हैं। अब इन दोनों को पढ़ने के बाद ये जो असल बात है, अब इस असल के चक्कर में जो काम करना पड़ेगा भाई सेट करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए, ये अनएडजस्टेड था उसको एडजस्ट करने के लिए, मतलब अनएडजस्टेड क्या था 1000 होता है, गलत लिखा होता है, वो तो कह रहा है नहीं 800 है, तो मैं क्या करूं कि अब ये 800 आ जाए, तो क्या करूं? दैट करूं इज कॉल्ड एडजस्टिंग एंट्री। क्लियर? हाँ बोला है दैट करूं, अब ये याद रखना क्या एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है। अब लेकिन किसी को बोल नहीं देना कोई पूछे एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है, सर जो करूं होती है ना वो एडजस्टिंग एंट्री, तुम लोग नहीं सुधरोगे कभी, सुधर जाओ। क्लियर? तो फिर अब इसके बाद फिर मुझे क्या क्या करना है, फिर मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करूंगा। अभी तक ये पता चल गया कोई सवाल ये, अब जवाब क्या होगा, कैसे होगा, उसके उसूल क्या होंगे, वो फिर हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। ठीक है? लेकिन बहुत अहम है इस लेक्चर को हो सके तो 10-10 दफा रिपीट कर सके, मेरे तमाम अल्फाज अपने माइंड के अंदर एब्जॉर्ब कर लेना। सही है? ठीक है, फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं। लेकिन याद रखो एडजस्टिंग एंट्री क्या होती है? हाँ, सुधर जाओ। अल्लाह हाफ़िज़।